वेलकम बैक नाज़रीन। अभी शो में मेरे साथ मौजूद हैं सलमान शेख, फिटनेस एक्सपर्ट हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही ऐसी चीज़ें जो हमें पहले से मालूम नहीं है उनके बारे में हमें आगाह भी कर रहे हैं। लेकिन सलमान से एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मॉडर्न दौर की मैं शेयर करना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या डेंजरस है, हमें इसको फॉलो नहीं करना। सलमान, हम देखते हैं कि अब आजकल बहुत ज़्यादा रुझान आ गया, लोग नहीं जाते ट्रेनर के पास या जिम, बहुत कम लोग हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब वीडियोस के जरिए या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए जो एक्सरसाइजेज वहां पे बताई जा रही हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं घर बैठ के। आप ये बताएं कि ये कितनी अच्छी या बुरी चीज़ है, क्या है इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन? देखिए, एक तो अगर तो सब कुछ यूट्यूब पे होता और सब कुछ इंटरनेट पे मिल रहा होता तो मैं इतना खर्चा करके मैं फिटनेस एक्सपर्ट नहीं बनता, 20+ सर्टिफिकेशंस नहीं अर्न करता। डिपेंड ये करता है कि जो एक बंदे ने एक प्लान अपना डाला हुआ है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी कोई बंदा अगर डाल रहा है वीडियो तो उसमें वो इन्फॉर्मेशन अधूरी देगा। वो इन्फॉर्मेशन अधूरी इसलिए देगा क्योंकि उनको भी तो कमाना है ना। वो इन्फॉर्मेशन अधूरी इसलिए डालते हैं कि सामने वाला बंदा हमसे कांटेक्ट करे, हमें फॉलो करे और हमारे पास प्रीमियमली हमारे पास आ जाए और हमें मतलब अमाउंट पे करे और हम उसको एक प्लान करके दें और वो उसको फॉलो करे। देखें, सबको ये पता है कि चेस्ट के वर्कआउट्स क्या हैं, बैक के वर्कआउट क्या हैं, आर्म्स के वर्कआउट क्या हैं, शोल्डर्स के वर्कआउट क्या हैं, लेकिन आप सामने उन्होंने एक प्लान, एक स्टैंडर्ड प्लान, एक जनरल प्लान बनाया हुआ होता है, लेकिन आपके पास सामने एक बंदा आ रहा है या बंदी आ रही है, उसका शोल्डर वीक है, उसको ज्यादा फोकस की जरूरत है शोल्डर पे, तो आप ज्यादा उसके शोल्डर का वर्कआउट पे ज्यादा उसको मतलब फोकस करोगे, स्ट्रेंथ पे। सही। किसी की इंजरी है, रिस्ट की इंजरी है या एल्बो की इंजरी है, तो आप उसको उस तरह लेके चलोगे, या रोटेटरी कफ की इंजरी है। तो इसमें यह आता है कि ये कस्टमाइज प्लान आपका ट्रेनर ही बनाएगा। बेटर टू स्टे विद योर ट्रेनर, लेकिन वही वाली बात कि ट्रेनर का एजुकेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद इनफ सर्टिफिकेशन हो। हाँ, अगर जिस तरह की ये एप्स आई हैं ये जनरली मतलब कि एक आपको एंट्री लेवल के लिए सही है कि आप मतलब एंट्री लेवल आपने मतलब महीना 2 महीना जिम में निकालने, आपने वो प्लान फॉलो किया, कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये वो वाला काम है। लेकिन बट यही है कि ये जो फील्ड है ना हेल्थ और फिटनेस, लाइक अ ओशन, ये इसकी कोई मतलब हद नहीं है। इसमें आप जितना देखें, मैं अब तक जो है कोई 21-22 सर्टिफिकेशन कर चुका हूँ और मुझे अभी भी ये लगता है कि यार स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आई हैव टू लर्न। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे जो है ना कोई 100-150 सर्टिफिकेशन करनी चाहिए टू बी अ कॉम्पिटिटिव पर्सन। फिर तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि देखिए नॉलेज की, इल्म की तो कोई हद ही नहीं है। आप किसी भी फील्ड में, वो कोई भी फील्ड हो, जैसे आपकी फील्ड फिटनेस है, इसके अंदर आप जितना भी आगे चले जाएं, जितना भी नॉलेज ले लें, ट्रेनिंग ले लें, इसके बारे में सर्टिफिकेशन ले लें, उसकी तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं ना, घर बैठ के वही लेजीनेस है कि ठीक है यूट्यूब वीडियो से देख लेंगे और एक्सरसाइज कर लेंगे। आप ये बताएं कि ये डेंजरस हो सकती है किसी भी केस में? बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है। देखें, एक बंदे को शोल्डर की इंजरी है, उसको पता ही नहीं, वो जाके वजन उठा ले, उसको देखिए कुछ इंजरीज वो होती हैं कि जब आप MRI करवाते हो, एक्सरे कराते हो, तब आपको पता चलता है। यू शुड नो अबाउट इट आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट के यार आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ इंजरी और दिस एंड दैट। सो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होता है। एक और चीज़ शाइस्ता, कि आपको नहीं पता आपकी बॉडी में विटामिन D की मिकदार कितनी है, B12 की मिकदार कितनी है। आपने एक ऐसी एक्सरसाइज कर ली जिसका रेंज ऑफ मोशन जो है वो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, सही है, आपकी कैपेसिटी को वो हिट कर रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको लोअर बैक इंजरी हो सकती है, आपको सर्वाइकल की इंजरी हो सकती है, आपको थोरेसिक वर्टिब्रास की इंजरी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर लोगों को जो इंजर्ड होते हैं लोग, वो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरा है जान। बिल्कुल। वो इंटरनेट पे पढ़ लिया, वो उन्होंने किसी एक गोरे बॉडी बिल्डर की जो है ना प्रोग्राम फॉलो कर लिया। सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे उनके क्लाइमेट में। हाँ। और एक और डिफरेंस कि वो एक दिन में जो डाइट ले रहे हैं, क्या आप वो अफोर्ड कर सकते हो? मेजॉरिटी लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। मतलब कि एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग भी जो है ना वो गिनती के हैं जो ये सब चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट टाइम, कि कौन उनको टाइम बाय टाइम
जो है ना ये चीजें बना कर दे, राइट। आप और हम जैसे लोग अगर अफोर्ड कर भी लें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। सीधी तो बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छी बात बताई सलमान ने कि हम तो उनकी वीडियोस देख रहे हैं 5 मिनट की, 6 मिनट की, हमें नहीं पता कि उनकी लाइफ रूटीन है क्या, वो अपने दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, वो अपने लंच में क्या लेते हैं, अपने शाम के चाय के साथ क्या लेते हैं, रात के खाने में क्या लेते हैं, ये तो वो उस वीडियो में हमें नहीं बता रहे होते एग्जैक्टली। और बाकी जो चीज़ सलमान ने बताई कि आपको नहीं पता आपकी बॉडी में क्या चीज़ कितनी है, लेवल कितना है विटामिन डी का, कैल्शियम का, तो प्लीज़ 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 आप इन एप्लीकेशन से, इन ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ को देखकर अपने आप को कोई फिटनेस एक्सपर्ट या फिर ट्रेनर खुद ही अपने आप को समझना शुरू हो जाएं। जो इससे रिलेटेड लोग हैं, जैसे सलमान इस फील्ड में इतना काम कर चुके हैं, सर्टिफिकेशंस भी हम उनकी आपको दिखा रहे थे, और जिस लेवल पे उन्होंने लिखा है, जो उनकी रिसर्च है, तो इस तरह के लोगों को फॉलो करना चाहिए ताकि हमें भी थोड़ा नॉलेज गेन हो सके, राइट सलमान? क्योंकि हमने देखा है कि हम बस फॉलोअर्स देखते हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स हैं इतने, बस ये तो एक्सपर्ट ही होगा, इसको फॉलो कर लो, जो ये कह रहे हैं वो करो। ये ऐसा ही होता है हमारे साथ। अच्छा, अगर तो फॉलोअर्स के हिसाब से होता तो मैं तो कहता हूँ कि सारे टिकटॉकर्स को ट्रेनर बन जाना चाहिए। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो फिर जो है और ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को। हाँ। लेकिन इट्स अबाउट नॉलेज। एग्जैक्टली। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास इतनी नॉलेज है बट दे आर इंट्रोवर्ट, वो सामने नहीं आते। मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि आपके पास नॉलेज है तो आपके पास इस तरह है कि आपके पास एक जंबो जेट आपने घर पे रखा हुआ है और किसी को पता ही नहीं। आप बाहर आओ, लोगों को स्प्रेड करो नॉलेज अपनी, ताकि लोगों को पता चले कि यार देखें, ये भी एक, जब आप अपनी नॉलेज लोगों में शेयर करते हो विथ पॉजिटिविटी, विथ लॉयल्टी, तो उसमें फिर आपको शऊर अल्लाह की जात देती है। उस बात को फिर आगे लेके जाना वो अल्लाह की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के दिल तक जाके पहुंचे। और अगर आपने एक दो लोगों को भी गलत सोबत से या बुरी आदतों से बचा लिया तो ये भी एक सदका जारी है। और हमें, आपको पता है आजकल जो हालात चल रहे हैं स्पेशली हमारे मुल्क के, तो हमें दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बहुत अच्छे से लोगों के साथ लेके चलें चीज़ों को, चाहे वो हेल्थ और फिटनेस हो, बाकी चीज़ हो, क्योंकि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पास जो है ना बिहेवियरल चेंज के एक्सपर्ट्स क्या फुकदान है, काउंसलर्स का फुकदान है। देखो, ट्रेनर और उस्ताद जो है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। देखो, हो सकता है वो स्टीरॉइड्स बेच रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी हो, सही है, मजबूरी हो सकती है, उनको शायद जो है तो उनको शायद मोबाइल लेना हो। सलमान, ये आप वही बात करें कि उसने चोरी की, मेरा मोबाइल छीना, उसकी मजबूरी थी। आजकल जो है मोबाइल भी तो आप देखो ना 6-6, 7-7 लाख रुपए के फोन आ रहे हैं, तो उनकी ये मजबूरी हो सकती है, जोक से पार्ट। तो कहने का मकसद ये कि आप लोग जो है सीधे रास्ते से आप लोग पैसे कमा सकते हो। मैं सीधे रास्ते पे हूँ, मैं सीधे रास्ते से पैसे अल्लाह ताला बड़ी मदद करता है। मेरा तो ईमान है और सबका ये ईमान होना चाहिए कि आप जब अपनी लाइफ की कोई भी लिमिटेशन, बाउंड्रीज सेट कर लेते हैं, जो कि हर किसी की होनी चाहिए, गोल होना चाहिए कि आपने लाइफ में कहाँ पहुँचना है। सलमान का भी होगा, मेरा भी है कि हमें उस खास एक मकाम तक पहुँचना है, लेकिन उस मकाम तक पहुँचना कैसे है ये हमने खुद डिसाइड करना है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान में भी वाज़े तौर पे कह दिया है कि ये सीधा रास्ता है, ये ख़राब रास्ता है, चूज़ आपने खुद करना है। लेकिन मदद अल्लाह की कौन से रास्ते पे साथ होगी? हमारे सीधे रास्ते पे। तो डेफिनेटली, जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह सलमान इतना अच्छा काम कर रहे हैं गुड कॉज के लिए भी, हमें बता भी रहे होते हैं चीज़ें, और इतनी नॉलेजेबल चीज़ें उनके पास अगर मौजूद हैं तो फिर अल्लाह ताला उनकी भी मदद करता है। तो उन ट्रेनर्स के बारे में तो अब हम बात नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। और अब ये जो सलमान ने चीज़ें बताई हैं, हमें इनको फॉलो करना है, हमें देखना है कि हम किन किन चीज़ों पर गलत हैं, कहाँ कहाँ हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने बॉडी के साथ कौन सी गलत आदत हैं जो हमें छोड़नी है, ताकि हम भी अपना ख्याल उसी तरीके से रख सकें जिस तरह से हमारी बॉडी डिज़र्व करती है। थैंक यू सो मच सलमान, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम सलमान को दोबारा ज़हमत देंगे और कुछ मसाइल के साथ जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, ताकि हम इनसे मज़ीद जान सकें। और उनका जो फोरम है उसके हवाले से भी हम जानेंगे कि ये कब वर्क करना शुरू करेगा प्रॉपरली, ताकि हम वहाँ पर भी कनेक्ट कर सके लोगों को। अभी मैं एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया। जी जी। अभी मैंने अभी जो हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट है और आर्म फोर्सेज हैं, या आर्म फोर्सेज के अलावा जितने भी हमारे मतलब लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, अभी मेरा ये है कि मैं जो हेल्थ और फिटनेस के वर्कशॉप्स कराता हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़े, अब मैं जो हेल्थ और फिटनेस के जो वर्कशॉप्स हैं ये मैं जाके मैं कराऊंगा इंशाल्लाह हमारे जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, इनके इदारे हैं, ताकि वहाँ पर भी आगाही जाए
वहाँ पर भी सही आगाही जाए कि हेल्थ और फिटनेस के असल मामलात क्या हैं, क्योंकि ये हमारा मतलब कि हमारा पाकिस्तानी होने का ये फ़र्ज़ है हमारा कि हम अपने मुल्क का और मुल्क के लोगों के लिए बेहतर सोचें। सिला लोगों से नहीं मिलता, सिला अल्लाह की ज़ात देती है। सो वी शुड ट्राई अवर बेस्ट, वी शुड ट्राई टू गिव अवर बेस्ट। एग्जैक्टली, हमें अपना काम करते जाना है और हमें लोगों से कोई उम्मीद नहीं रखनी कि वो इन रिटर्न हमें कुछ दे भी सकते हैं या नहीं, देने वाली अल्लाह की ज़ात है, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।